स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली सिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप जो है कि परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन जो है कि वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोडिंग वेबसाइट बोलो या फिर कोई भी वेबसाइट बोलो, उस वेबसाइट को एक कमांड में किस प्रकार से आप जो कि डिज़ाइन कर सकते हो, रेडी कर सकते हो और रेडी करने के बाद उसे जो है कि नोड डॉट जेएस पे कैसे आप अपलोड कर सकते हो और कैसे क्या प्रोसेसिंग है। चूँकि हम ज़्यादातर जो परप्लेक्सिटी जो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं या फिर जिस चीज़ों को वो ज़्यादातर दे रहा है जब हम वेबसाइटें बना रहे हैं, तो वर्डप्रेस का वो थीम नहीं दे रहा है, ना तो वर्डप्रेस का प्लगइन दे रहा है। उसको वर्डप्रेस का थीम में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, कमांड देना पड़ रहा है, बहुत सारा स्ट्रगल उसके साथ में बार-बार, बार-बार बातें करना पड़ रहा है, तब जाके परप्लेक्सिटी कहीं न कहीं एक वेबसाइट को रेडी करके दे रहा है। और उसमें कहीं न कहीं एक्शन बटन या फिर कई सारी चीज़ें मिसिंग रह रही है और बहुत बार देखा गया है कि जो परप्लेक्सिटी वेबसाइटें बना रहा है, डिज़ाइनिंग उसकी सही कर रहा है, लेकिन जो अंदर का एक्शन काम करना चाहिए, जो चीज़ें वर्क करनी चाहिए टूल, वो बिल्कुल ही वर्क नहीं करती है। तो उसका यूज़ करे तो करे कहाँ, कैसे करे, वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आज हम यही चीज़ें सीखेंगे कि कैसे आप परप्लेक्सिटी की मदद से आप अपनी एक कंप्लीट वेबसाइट, एक्शनेबल वेबसाइट मतलब जो वर्किंग वेबसाइट होती है, फुल्ली वर्किंग वेबसाइट कैसे बना सकते हो। और इस वीडियो में एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा कमांड भी नहीं दूँगा, बहुत ज़्यादा कमांड हमें देने की ज़रूरत नहीं है। बस परप्लेक्सिटी इतना समझदार है, थोड़ा-सा आपको कमांड देना है, ऑटोमेटिक आप देखोगे कि वेबसाइट रेडी करके दे देगा। लेकिन उसको और ज़्यादा वर्किंग बनाने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं इस वीडियो में गाइड करूँगा, बताऊँगा और आपको सिखाऊँगा भी कैसे आप करोगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे आप जो है कि परप्लेक्सिटी की मदद से, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ परप्लेक्सिटी ये जो आप देख पा रहे हो, इसकी मदद से आप एआई की मदद से अपनी वेबसाइट को डेवलप करोगे, बेहतरीन वेबसाइट कैसे आप डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परप्लेक्सिटी प्रो होना चाहिए आपके पास सबसे पहले, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे परप्लेक्सिटी प्रो जो है, इसके ऊपर एक कमांड देना होता है। कमांड क्या देना होता है, अगर आप किसी वेबसाइट को बनाना चाहते हो या फिर आपको कोई वेबसाइट पसंद आ गई, तो जो वेबसाइट आपको पसंद आई है, समझिए एग्ज़ाम्पल के लिए हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे गेट पीडीएफ्स करेंगे। क्या करेंगे? गेट पीडीएफ, ठीक है? अब यहाँ पे हमने पीडीएफ सर्च किया। मैं पीडीएफ ही नहीं बता रहा हूँ, कौन-सी वेबसाइट जो आपको पसंद आए, जो वेबसाइट का लेआउट आपको पसंद है, वो वेबसाइट का लेआउट आप बना सकते। बट मैं यहाँ पे अच्छी वेबसाइटें बता रहा हूँ, जैसे गेट पीडीएफ है, इसको हमने ओपन किया। अगर ये आपको पसंद आ रही है, इसकी डिज़ाइनिंग आपको पसंद आ रही है, तो इस वेबसाइट के इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चल सकते हो। फिलहाल इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी है ही नहीं। फिलहाल यहाँ पे आई लव पीडीएफ, बहुत सारे लोगों को ये अट्रैक्ट कर रही है अपनी अपनी तरफ ये वेबसाइट, तो अगर ये पसंद आ रही है तो कॉपी करो। सिंपल सी बात है, क्या कॉपी करोगे? डोमेन कॉपी करो नहीं कि इसकी ये पूरी की पूरी ये वेबसाइट है कॉपी नहीं करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। जब आप कमांड देते हो ना, तो कमांड में क्या होता है कि हमारी ये वेबसाइट तो इस तरह से बना देता है, सारी चीज़ें बना देता है, ये बना देता है, सब कुछ बना देता है। बट उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं ना, तो वो एक्शन काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे काम कर रहा है ना, यहाँ पे टूल वर्किंग कर रहा है, सारी चीज़ें लेके जा रहा है, वैसा होता नहीं है। ये सारी चीज़ दिखता है सब कुछ, लेकिन वो भी एक्शन होता है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन वो कन्वर्ट नहीं करता है। आप समझ लो मेरी बात। तो ऐसे जो टूल्स वेबसाइटें बना रहे हो या फिर कोई भी वेबसाइट है आपको लग रहा है कि मुझे इसको इसकी तरह वेबसाइट बनानी है, तो वो आप परप्लेक्सिटी की हेल्प से बना सकते हो, ठीक है? बट उसको काम कैसे करवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में और कहाँ पे कैसे यूज़ करोगे तो प्रॉपर वो वर्क भी करेगा ये भी बता देता हूँ। सिंपली अगर बात करें डोमेन को यूआरएल को कॉपी करना है, यहाँ पे आना है और ये आपको हूबहू ऐसा बना के देगा, ना कि ये बना के देगा। ध्यान रखना है, ये हूबहू मतलब डुप्लीकेट करे मतलब ऐसा ऑलमोस्ट सिमिलर बना के देता है, ना कि आपको डिट्टो नहीं सिमिलर एकदम सेम नहीं बना के देता है। ठीक है? अभी हम यह काम करते हैं, हमको सिमिलर ही तो चाहिए इसके, कि जो इसका पैनल है जिस तरह दिख रहा है वैसे ही चाहिए हमें और टूल भी हमको इतने ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और इस डोमेन को हम सबसे पहले इसको कमांड क्या देंगे कि यहाँ पे बोलेंगे मेक इट या फिर क्रिएट, क्रिएट प्रोफेशनल। देखो आप कमांड पे ध्यान दो, आपको ऐसा मतलब बहुत ही सिंपल है, क्रिएट अ प्रोफेशनल, ये मैं लिख रहा हूँ प्रोफेशनल वेबसाइट लाइक ये डॉट कॉम, ठीक है? देखो मैंने बस इतना सा कमांड देना, बहुत बड़ा कमांड नहीं है, ये ऑटोमेटिक बना देगा और उसके बाद उसमें कोई ग्लिच रह रहा है, कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कत है, आपको अगर आपको कलर चाहिए तो इसको कलर भी डिफाइन करा सकते हो कि क्रिएट दिस कलर या फिर जो भी। हम लोग तो जब कलर ये एक बार बना देता है ना, तो सारे कलर ऐसे ऐसे सब चेंज कर लेते हैं, ठीक है? और इस तरह से कर लेते हैं। अभी हमने क्या बोला, क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट लाइक दिस वेबसाइट, ठीक है? लाइक दिस वेबसाइट, ठीक है? ये मैंने कर दिया, ये मैंने ऐसा कर दिया इसको। अब यहाँ पे आगे कमांड क्या दूँगा, ट्राई टू क्रिएट सिमिलर, ठीक है? क्या लिखेंगे? सिमिलर, ये देखो मैंने लिख दिया सिमिलर वेबसाइट, ओके? ये चीज़ें मैंने लिख दी। अब इसमें क्या करना है, कई बार क्या होता है कि ये एक्शन नहीं काम करता है, ठीक है?
और यहाँ पे आपको एक चीज़ और लिखना है कि मेक श्योर, यहाँ पे लिखना है मेक श्योर ऑल टूल इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है? ये मैंने लिख दिया, मेक श्योर ऑल टूल इज़ वर्किंग फाइन। आप जितना अच्छे से डिफाइन कर पाते हो, जितना अच्छे से कमांड दे पाते हो, ये आपके ऊपर है, उतना अच्छा ये वेबसाइट बना के देगा। अब ये मैंने बस इतना ही छोटा-सा कमांड दिया और आगे बढ़ सकता है, जितना हम बढ़ाएँगे उसको बढ़ेगा। अब यहाँ पे ये देखो लैब का बटन है, इसको हमें टैप करना है, लैब के ऊपर ध्यान रखना है। इसको लिखने के बाद लैब के ऊपर टैप करना है, लैब के ऊपर टैप करने के बाद आप यहाँ पे हिट कर दोगे एंटर और ये आपकी वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी। यानी कि ये आपकी वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा और अगर हमें 100 टूल चाहिए उसमें 200 टूल चाहिए, 300 टूल चाहिए, जितना भी टूल चाहिए वो ऑटोमेटिक बनाना शुरू कर देगा। इसका काम चालू हो गया वर्किंग और ये देखो आपको ये बना के दे रहा है। अगर आप इस वेबसाइट को प्रीव्यू लेना चाहते हो तो यहाँ से प्रीव्यू दिखेगा और कितनी फास्ट तरीके से ये बना रहा है वो आप देख लो। मतलब कि सिमिलर तरीके से ये बना के देगा। जब आप इसका इंटरफ़ेस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ें आपको दिखाया, ठीक है? यहाँ पे आप जितनी भी वेबसाइट देख रहे हो यहाँ पे बना रहा है साइड में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें बन रही है। तो यहाँ पे बस यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को बनाते हो तो कमांड आपको अच्छे से देना है। अब ये देखो इसके बाद जब कमांड ये दे देता है तो हमारा टास्क क्या रहता है? हमारा टास्क होता है कि हमें अपनी जो होस्टिंगर अकाउंट है, जैसे कि अगर होस्टिंग पे काम कर रहे हो, आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हो, उसके ऊपर जाके हमें कैसे इसको अपलोड कैसे करना है, ये आएगा कैसे? और सिर्फ़ अपलोड करने से क्या ये लाइव हो जाता है क्या? यहीं पे प्रॉब्लम आती है सबको। और ज़्यादातर अगर हम बात करें आप ब्लॉगर्स को देखोगे जो इसी तरीके से एआई की मदद से जो वेबसाइट बना के और दूसरों को सेल भी कर दे रहे हैं, ये आप देख लो, ध्यान रखो हाँ। तो ये आपको समझदारी से थोड़ा काम लेना है क्योंकि आप भी खुद कमा सकते हो इसके ज़रिए और आप अपनी वेबसाइट भी बनवा सकते हो, पैसे भी नहीं लगेंगे, नहीं तो 6000, 7000, 10,000 ऐसे चार्ज कर ले रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे वेबसाइट हमारी जो भी डोमेन है, जिस भी डोमेन से आप लॉन्च करना चाहते हो, अभी मैं दिखा देता हूँ, ये बन जाने दो। तो ये देखो ये वेबसाइट बना के दे दिया, ब्यूटीफुल तरीके से इसने वेबसाइट बनाया है, पीडीएफ हब के नाम से और ये देख लो। अगर मैं इसको फुल करूँ यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि ये कैसा दिख रहा है ये वेबसाइट, तो आप इसको देख लो किस तरह से ये दिख रहा है। मतलब कि सिर्फ़ एक छोटे से कमांड में इतनी बेहतरीन तरीके से पीडीएफ हब नाम की एक वेबसाइट इसने बना दिया। टूल्स यहाँ पे क्लिक करने पे टूल्स आ रहे हैं, देख लो और यहाँ पे फीचर्स क्लिक करने पे फीचर आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, ठीक है? सारी चीज़ें ये मैंने आपके सामने लाइव ये वेबसाइट बना के कितना समय लगा ये वेबसाइट को बनाने के लिए एआई की मदद से? हमें मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 मिनट भी नहीं लगा। आपसे बात करते-करते मैंने ये वेबसाइट बना दी। अब इम्पोर्टेंट बातें समझो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें ये वेबसाइट बनाना बड़ी बात नहीं है, आज की डेट में एआई से बनाना बहुत ईज़ी हो जाता है। अब इसको मैं लाइव कैसे करूँ? किस तरीके से मैं लाइव करूँ जिससे कि ये मेरी वेबसाइट 100% वर्किंग दिखे? अब वर्किंग की बात है तो जैसे कि मैंने बताया स्प्लिट टूल, इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो ये फाइल आनी चाहिए, देखो आ रही है और इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखो आ रही है, ठीक है? तो पीडीएफ में आप पीडीएफ फाइल अपलोड करोगे तो स्प्लिट हो जाएगी। जैसे कि ये पीडीएफ है, इसको मैंने किया और या फिर कौन सी भी पीडीएफ फाइल को मैं उठा लेता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि मेरे को ये वाला ही उठाता हूँ, इसको उठाया, अब इसको जैसे कि स्प्लिट करूँगा, ठीक है? स्प्लिट में देखो पार्ट भी बता रहा है कि एंटर एक्सेक स्प्लिट, मैं 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ। देखो मैंने क्लिक किया और स्प्लिट किया, क्या बोल रहा है? एरर बता रहा है, स्प्लिटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो एपीआई है उसने यूज़ नहीं किया है। मर्ज की बात कर रहा है तो ये देखो मर्ज मैंने उठाया, 2 जगह को उठाया, इस तरह से 2 पीडीएफ उठाया और मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एरर बता रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो देखने में तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, लेकिन काम नहीं कर रहा है, यानी कि वर्क नहीं कर रहा है। वर्क कैसे करेगा? एपीआई इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए पहले हम ये सीखते हैं कि इस वेबसाइट को हम कैसे पहले लाइव कैसे लाएँगे, उसके बाद एपीआई भी इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है? एक बार लाइव लेके आ जाओगे अपने वेबसाइट के ऊपर तो एपीआई भी कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे लाइव लाना ही एक चैलेंजिंग है। अगर एपीआई इंटीग्रेट मैं कर दूँ और लाइव ही ना आए वेबसाइट तो फिर बेकार है सारी चीज़ें। चलो एग्ज़ाम्पल के लिए हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको लाइव लेके आएँगे। लाइव लाने के लिए सबसे पहली बात ये है कि इसके सोर्स को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जनरेटेड ऐप है, ठीक है? यहाँ पे देखो इसको जनरेटेड ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे ये एचटीएमएल में इसने बनाया है। देखो ये एचटीएमएल में पूरी कोडिंग किया है, ठीक है? मतलब कि इसको एचटीएमएल की कोडिंग के ज़रिए आपको लाना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के लिए इसमें कई बार नोड्स के ज़रिए बना रहा है, कई बार जो है कि एचटीएमएल के ज़रिए बना रहा है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। ये देखो, डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद सॉरी ये पीडीएफ वगैरह में आ रहा है। ऑल असेट वगैरह असेट का लिंक नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, इमेज दे रहा है, ऐसा कुछ असेट नहीं दे रहा है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टैप करेंगे, थोड़ा-सा देखेंगे, सोर्स वगैरह देखेंगे। ये सब सोर्स निकाल के रखा है इसने।
एक एचटीएमएल का सिर्फ टैब आ रहा है, देख सकते हो, सिर्फ एचटीएमएल और कुछ भी नहीं है। ये एचटीएमएल में बनाया है, स्टैंडर्ड एचटीएमएल में। हमने इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आप इसको यूज़ कैसे करोगे? आप जो भी आपकी फ़ाइल है, जैसे कि अगर ये डोमेन में अगर आप यूज़ करना चाहते हो, ये तो नोट डॉट जेएस के साथ में यूज़ होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आप वर्डप्रेस में चले जाओगे, देखो एचटीएमएल में आ रहा है टोटल। तो बहुत ही सिंपल है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद पेजेस में जाना है, पेजेस में जाने के बाद जो है कि इसको इस्तेमाल करना है। लाइक अगर हम इसके ऊपर हम चलते हैं, इसके एडमिन पैनल में, ये वाली वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट पहले वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ये जो पीडीएफ हब है, तो यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया है। अब इसको हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा जो है अपनी होस्टिंगर पे चले जाना है और यहाँ पे जो भी वेबसाइट आपने होस्ट कर रखी है, उसके वर्डप्रेस में चले जाना है। वर्डप्रेस में जब जाओगे, तो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको पेजेस में आना है, ऑल पेजेस में आना है। जैसे ही ऑल पेजेस में आओगे, उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे ही ऑल पेजेस में आते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड न्यू पेजेस करना है। ऐड न्यू पेजेस करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे ही ऐड न्यू पेजेस हम करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये रहता है कि इसका नाम देंगे हम पीडीएफ हब, ये हम देंगे, ये पीडीएफ हब, ये हमने नाम दे दिया, टाइटल दे दिया और टाइटल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच कर देंगे। ये मैंने दे दिया पीडीएफ हब, ठीक है। अब पीडीएफ हब देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद जो है, यहाँ पे जो कोड था जहाँ से हमने डाउनलोड किया है, जैसे कि ये हमारी फाइल डाउनलोड हुई है, तो इसके फाइल मैनेजर में चलेंगे और फाइल एक्सप्लोरर में इसको क्या करेंगे, एडिट विथ नोटपैड करेंगे। नोटपैड करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हमारा टास्क क्या रहेगा, हम इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश टाइप करेंगे इस तरह से और एचटीएमएल टाइप करेंगे, ठीक है। ये एचटीएमएल जो सॉरी, ये कस्टम एचटीएमएल ये टाइप करेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। ये चीज़ें करने के बाद ये आपकी फ़ाइल होस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये करने के बाद लाइव नहीं आती है, सपोज़ करो ये हमने दे दिया, प्रीव्यू लेते हैं, देखते हैं लाइव आ रही है क्या? ये देखो लाइव आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लाइव आएगी। कई बार लाइव नहीं आती है। अगर लाइव नहीं आती है और वर्क नहीं करता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट उसमें यूज़ होता है, वर्क नहीं करता है, तो आप जो है कि एक अलग से प्लगइन इंस्टॉल करोगे ब्लॉक के नाम की, उसको आप यूज़ कर लोगे। लेकिन एचटीएमएल है तो ये वर्क करेगा। तो अब हमने क्या किया, इसको सेव एज़ अ ड्राफ्ट किया। अब मैं इसको आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने मतलब वर्डप्रेस पे इसको लाके दिखा दिया, आपको इसको वर्किंग करके दिखा दिया, सारी चीज़ें करके दिखा दिया और ये वेबसाइट देखो हमारी पेज के ऊपर लाइव है। अब मुझे करना क्या है, इसको पब्लिश कर देना है, ये वेबसाइट 100% आ जाएगी। ये देखो, ये वेबसाइट हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से जो वेबसाइट का ये फॉर्मेट है, यहाँ से छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये कैसे होगा, कस्टमाइज़ेशन में जाके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कस्टमाइज़ेशन में जाओगे, इस पेज को कस्टमाइज़ करोगे तो इसकी हाइट और विड्थ को, मतलब जो विड्थ है, जो लंबाई और चौड़ाई है, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। यानी कि लेआउट में आना पड़ता है, कंटेनर में आना पड़ता है और यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये देखो बढ़ गई, ठीक है। मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको फिर से क्या करूँगा, यहाँ पे प्रीव्यू लूँगा, यहाँ पे आया, अब देख लो, अभी ये जो हाइट का प्रॉब्लम आ रहा था, ये मेंटेन कर गया। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये मेरी वेबसाइट का ये हट जाना चाहिए, ये वाला चीज़ें ये रहना चाहिए या फिर ये भी हट जाना चाहिए, तो ये सब आपके ऊपर है। ये सब कुछ आप अपने यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि इसको मुझे हटाना है, तो इसके एक आई बटन होती है, उसको हटा सकते हो या फिर यहाँ से, इसको यहाँ से गायब कर दोगे, ठीक है? यहाँ से गायब कर दिया आपने और इसको सेव एज़ ड्राफ्ट कर दोगे। यहाँ पे आओगे, रिलोड करोगे, तो देखोगे ये पीडीएफ हब हट चुका है, ठीक है? इस तरीके से ये मेनू है, मेन मेनू डिलीट कर देने का आपका यही रहेगा सिमिलर। इसमें जो मेनू बना है, वो मेनू काम करेगा। बट अगर आप इसको एज़ अ एपीआई, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये सब काम भी तो करना चाहिए ना, टूल तो काम करने चाहिए ना, ये आने चाहिए ना टूल, ये सब कुछ स्प्लिट होना चाहिए ना। तो अगर ये काम नहीं करते हैं, तो आप क्या करोगे, फिर से परप्लेक्सिटी में जाओगे और परप्लेक्सिटी में जाने के बाद यहाँ पे कमांड दोगे। क्या कमांड देना है आपको? यहाँ पे इंटीग्रेट एपीआई, ठीक है? और यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेट एपीआई, ठीक है? ये मैंने इस तरह से किया और इंटीग्रेट एपीआई, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा होगा, नहीं सही है। इंटीग्रेट एपीआई और मेक श्योर ऑल टूल वर्किंग फाइन,
ठीक है? ये चीज़ें आपको करना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर कर दोगे, ये आपका जो पैनल है, जो चीज़ें हैं वो वर्किंग करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा। इसी में कुछ-कुछ चीज़ें बदलाव करना शुरू कर देगा। देख सकते हो ये चेंजेस कर रहा है और एक एपीआई बेस्ड आपको ये सिस्टम बना के दे देगा। इसके अंदर देखो कोडिंग में चेंजेस कर रहा है, बदलाव कर रहा है और एपीआई बेस्ड बना के दे रहा है। तो उससे होगा क्या, आपकी सारी वेबसाइटें वर्किंग करना शुरू कर देगी। मतलब एपीआई बेस्ड हो जाएँगी और फिर आप इसको दे कहीं पे भी, जहाँ कहीं भी इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हो। देख सकते हो कितना अच्छी तरह से बना रहा है और कई बार जो है कि जो है कि डॉट जेएस के ज़रिए ये बना देता है, जो ऐप में बना देता है। तो ऐप में जो बनाता है फ़ाइल, उसको आपको यहाँ से क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर आना है यहाँ पे और वेबसाइट के ऊपर आने के बाद ऐड वेबसाइट करना है। तो देखो यहाँ पे नोट डॉट जेएस वेब ऐप करके आता है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपनी फ़ाइल को, जो फ़ाइल ये देगा आपको, उस फ़ाइल को यहाँ अपलोड कर देना, ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट जो है लाइव आ जाती है। मतलब बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, जो कि मैंने बताया। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये देखो नोट डॉट जेएस वेब में यहाँ पे अपलोड कर देना है। एग्ज़ाम्पल के लिए थोड़ा-सा एक बार और समझते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा-सा शायद मुझे आपको दिखा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐड वेबसाइट करना है और ये नोट डॉट जेएस वेब करना है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, जो नोट डॉट जेएस में आपको फाइल ये देगा, जिसमें लिखा होगा ऐप, ठीक है? तो उसको यहाँ अपलोड कर देना सिंपली, ये आपकी वेबसाइट वर्किंग करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। अब इसको मैं डाउनलोड करूँ या फिर इसको मैं यहाँ पे व्यू करूँ, तो थोड़ा-सा फ़ॉर्मेटिंग में या फिर काम करने में, वर्किंग में चेंजेस नज़र आएगा। अब ये दूसरी वेबसाइट इसने बना के दी है, उसी तरीके की है, उसमें एपीआई इंटीग्रेट किया है, यानी कि अब कुछ-कुछ टूल अब वर्क करेंगे, काफ़ी हद तक ये वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 पार्ट में ले लेंगे, स्प्लिट करेंगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है? कई बार नहीं कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो ये आपको इससे बात करना पड़ेगा, परप्लेक्सिटी से बहुत ज़्यादा एपीआई को लेके बातें करनी पड़ती है, फिर जाके ये इंटीग्रेट करता है। अगर ये नहीं करता है, तो आप क्या करोगे, इसकी कोड को पूरा कॉपी करके लेके जाओगे कहाँ पे? आपको लेके जाना है यहाँ पे, अगर हम बात करें एक टूल है जिसके ऊपर आपको लेके जाना है, जिसमें आसानी से वो सारी चीज़ें बना देता है, फिर चैटजीपीटी के ऊपर लेके चले जाओगे तो वहाँ से भी आपको बना देगा। तो उसके अंदर आप जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको एपीआई इंटीग्रेट करके दे देता है और वो वर्किंग हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे किया उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है और आपकी साइट कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगी। मतलब कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये साइट का फॉर्मेट, साइट का लेआउट आपको दिखना शुरू हो जाएगा और आपकी वेबसाइट कुछ ही सेकंडों में बन के रेडी हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और भी इसके बारे में अगर आपको जानना है, अगर आपको जानना है कि वर्डप्रेस के थ्रू नहीं, बल्कि डायरेक्ट हम इसको होस्ट करें और फाइल मैनेजर से होस्ट करें, जिससे कि हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट को लाइव लेके आ पाएँ। तो मैं आपको और भी बताऊँगा किस तरह से आप जो है कि अपनी वेबसाइट को लाइव ला सकते हो और कैसे आप जो है कि और बेहतरीन तरीके से अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली होस्ट करके पैसे कमा सकते हो, एसईओ कर सकते हो, सारी चीज़ें ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। कुछ ही सेकंड में हमने इस वेबसाइट को रेडी किया, जो कि आप देख पा रहे हो और ये बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। बट ये काम नहीं कर रही है क्योंकि ये एपीआई बेस्ड होते हैं, इनको एपीआई बेस्ड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कि हम 10-15 मिनट में वीडियो तो मैं बता नहीं सकता, आपको कम से कम जो है कि 1-2 घंटे उससे बात करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई ये ऐड कर दो, ये वर्क नहीं कर रहा है, एडिट पीडीएफ वर्क नहीं कर रहा है, कन्वर्टर पीडीएफ वर्क नहीं कर रहा है, इसको वर्क कराओ, ये मर्ज पीडीएफ वर्क नहीं कर रहा है, इसको मर्ज कराओ। अगर आप 100 वेबसाइट बनाना चाहते हो या 100 टूल बनाना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो इसके माध्यम से, बहुत ही आसानी से। लेकिन कमांड और लगातार इससे कन्वर्सेशन बातें करना, तभी जाके आपका ये काम सॉल्व होगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, जब तक के लिए आशा करता हूँ